एक क्वेश्चन है नेफ्रॉन और कुपिकाओं के बीच अंतर। ठीक है, पहले हमने एक डायग्राम बनाया जो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेफ्रॉन वृक्काणु, ठीक है, और एक है कुपिकाएं। करा कि क्वेश्चन में करा कि नेफ्रॉन और कुपिकाओं के बीच सचित्र चित्र के साथ तुलना कीजिए, उसके बीच क्या बताइए, अंतर को बताइए। तो हमने एक चित्र बनाया यहाँ पे किसका, नेफ्रॉन, जो एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका चित्र हमेशा आता है और इसकी कार्यविधि हमेशा आता है, और इसकी कार्यविधि को पिछले वीडियो में बताया गया है, वहां आप जाके देख सकते हैं। आज हम लोग नेफ्रॉन और वृक्काणु के बीच को क्या देखेंगे, बीच के अंतर को देखेंगे। कारण कि ये जो नेफ्रॉन है किसमें पाया जाता है, या वृक्क में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, वृक्क में, जिसकी संख्या हजारों की संख्या में होती है। ठीक, जिसकी संख्या हजारों की संख्या में होती है। किडनी में पाए जाने वाला, किडनी के अंदर, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, वृक्क, क्या बोलते हैं, वृक्क के अंदर पाया जाने वाला ये वृक्काणु है। मतलब वृक्क के अंदर पाए जाने वाला कोशिका है। क्या है, एक कोशिका है। ठीक, और ये जो कुपिका है, ठीक है, क्या है, कुपिका। यहां आपको जो चित्र दिख रहा है, एक फेफड़े का चित्र बनाया गया, जिसमें जो दिख रहा है ये फुफ्फुस है। क्या है, फुफ्फुस। ठीक है, और फुफ्फुस के अंदर, किसके अंदर, फेफड़ा में फुफ्फुस होता है, और फुफ्फुस के अंदर गुब्बारे जैसी संरचना। कैसी, गुब्बारे जैसी संरचना, जो कभी फैलती है और कभी सिकुड़ती है। क्या होती है, कभी फैलती है, कभी सिकुड़ती है। अगर हम सांस लेते हैं तो फैलती है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो क्या होती है, सिकुड़ती है। ठीक, तो यहाँ इन दोनों का हमने चित्र बनाया और अंतर को दिखाया। इसके द्वारा रक्त का आदान प्रदान होता है। किसके द्वारा, जो नेफ्रॉन है, जो वृक्काणु है, उसके द्वारा किसका आदान प्रदान होता है, रक्त का आदान प्रदान होता है। ठीक, जबकि अगर हम कुपिकाएं की बात करें तो इनके द्वारा वायु का आदान प्रदान होता है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन खास तौर पे। ठीक, कह कि इनमें फैलने और सिकुड़ने की क्रिया नहीं होती है, या प्रक्रिया नहीं होती। किन में नहीं होती है, वृक्काणु। जो किडनी में पाए जाने वाले वृक्काणु है, या जो नेफ्रॉन है, वो कभी फैलते और सिकुड़ते नहीं है, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। ठीक, लेकिन इनमें फैलने और सिकुड़ने की क्रिया होती है। किन में होती है, कुपिकाएं में होती है। किन में होती है, कुपिकाएं में होती है। ठीक, इनमें नाइट्रोजनी द्रवों का उत्सर्जन होता है। नाइट्रोजनी द्रव मतलब जो बेकार द्रव है, जिसमें यूरिया पाया जा रहा है, जिसमें अवशिष्ट पदार्थ पाए जा रहे हैं, जो हमारे शरीर के लिए क्या है, नुकसानदायक है, हानिकारक है, वो द्रव, इनसे क्या होता है, उत्सर्जन होता है। मतलब मूत्र बनने का जो काम है वो किससे होता है, वृक्काणु से होता है। किससे होता है, वृक्काणु से, जो समय समय से क्या होता है, बाहर आता है। इनमें क्या होता है, इनमें गैसों का उत्सर्जन होता है। गैसों का उत्सर्जन मतलब जो बेकार गैस है, हमने सांस लिया, हमारे सांस के साथ बहुत सारे गैसेज आए। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आया, ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन को इसने क्या किया, जमा कर लिया, और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया। इसलिए कहा जा रहा है इनमें गैसों का उत्सर्जन होता है। गैसों का उत्सर्जन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। ठीक, करा कि यह वृक्कों में पाया जाता है, और ये किस में पाया जाता है, फुफ्फुस में पाया जाता है। इस प्रकार हम नेफ्रॉन, वृक्काणु और कुपिकाओं के बीच सचित्र तुलना कर सकते हैं। चित्र बनाकर उनके बीच के अंतर को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक, और भी अंतर लिख सकते हैं। कुपिकाएं श्वसन तंत्र में कार्य करती है, जबकि जो वृक्काणु है परिसंचरण तंत्र में क्या करती है, कार्य करती है। मतलब इनसे श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, जबकि इनसे परिसंचरण की क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। ठीक, चलिए, ओके। इस तरह से आप वृक्काणु और कुपिका में क्या कर सकते हैं, अंतर को स्पष्ट कर सकते हैं, और एग्जाम में आप अच्छे नंबर को ला सकते हैं। ठीक है, ओके।